हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज सुबह का ही ये वीडियो है, दिन है मंगलवार का, तारीख है 20 मई। तो आज सुबह का ये वीडियो है और आज ही ये वीडियो आने वाला है। आजकल काफ़ी दिनों से मेरा कोई वीडियो नहीं आया। काफ़ी मेरे सब्सक्राइबर कमेंट कर रहे हैं कि दीदी आप वीडियो क्यों नहीं डाल रहे हो। तो आपसे सॉरी कहना चाहूँगी, बीच में तबीयत थोड़ा सा मेरी ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से ना वीडियो डालने का बिल्कुल मन नहीं करा। और अगर कुछ दिन आप वीडियोस वगैरह डालने में गैप ले लो ना, फिर उसके बाद ना फ़ोन हाथ पे लेने का मन नहीं करता है बिल्कुल भी। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि पूछो ही मत। कुछ काम करने का मन नहीं करता। सुबह ये लगता है टाइम से उठ के अपने काम निपटाओ, उसके बाद अपना पंखा, कूलर, एसी चला के आराम से बैठ जाओ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो इसी वजह से ना कोई वीडियो भी मेरा नहीं आ पाया। अब मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ, कोशिश करूँगी कि कंटिन्यू अब मैं रहूँ अपने चैनल पे, डेली आपके लिए एक-एक वीडियो मैं अपलोड करूँ। ख़ैर जी, ये सुबह का टाइम है, जैसे कि मैंने बताया, आज सुबह का ही ये वीडियो है। और मेरे बच्चों की चल रही है यूटी, दोनों बच्चे जा चुके हैं स्कूल। तो आजकल बच्चों के यूटी भी चल रहे हैं, इसकी वजह से भी मैं थोड़ा-सा बच्चों के साथ बिज़ी थी उनको पढ़ाने में, तो इस वजह से वीडियो नहीं आ पाई मेरी। ख़ैर बच्चे यहाँ पे स्कूल जा चुके हैं, उसके बाद का ये रूटीन है स्टार्ट मेरा। आजकल ना मैं सुबह-सुबह उठ के नहाती नहीं हूँ, नहीं तो मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह अपनी मॉर्निंग एक्सरसाइज करके घर के काम निपटा के उसके बाद मैं नहा धो लूँ, उसके बाद ही जो है किचन में जाऊँ। पर क्या हो रहा है ना, आजकल गर्मी इतनी ज़्यादा है, सुबह-सुबह नहाने का फिर कोई फ़ायदा भी नहीं होता। उसके बाद जैसे आपको बाकी किचन में घुसना होता है, फिर पोछा वगैरह कभी रह जाता है वो लगाना होता है, तो वापस से बहुत ज़्यादा गर्मी लग जाती है। तो इसीलिए मैं पहले काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद ही आजकल मैं नहा रही हूँ। और जब से गाँव से आई हूँ ना, अपने ससुराल गई थी, तब से रूटीन भी थोड़ा-सा डगमगाया हुआ है। वहाँ से आई, उसके बाद मेरी तबीयत भी थोड़ा ख़राब थी, तो फिर काम ऐसे ही चल रहे थे आगे-पीछे। अब यहाँ पे जो है बच्चे भी स्कूल जा चुके थे और फिर जो है मेरा होता है घर की साफ-सफाई का काम शुरू। घर बहुत ज़्यादा फैला होता है इस टाइम पर ना, तो कोशिश करती हूँ कि टाइम से अपने कामों को शुरू भी करूँ, टाइम से ख़त्म करूँ, क्योंकि आजकल ना क्या है कि इतनी भीषण गर्मी है। इस गर्मी में जितना सुबह आप ठंडा-ठंडी में सारे काम निपटा लो ना, उतना ही हमारे लिए अच्छा होता है। तो सुबह मैं कोशिश करती हूँ जल्दी उठ जाऊँ। साढ़े 5 बजे तक मैं आजकल उठ जाती हूँ, साढ़े 5 बजे उठ के अपना फिर मैं लग जाती हूँ अपने काम पे। धीरे-धीरे से मैं सारे काम करती हूँ, क्योंकि गर्मी इतनी है कि मन भी नहीं करता ना लगातार आप लगे रहो, एक काम करो, फिर मन करता है पंखे के नीचे थोड़ा देर बैठ जाओ, फिर दूसरा काम स्टार्ट होता है। तो जल्दी उठ जाती हूँ जैसे ना, तो टाइम से कोशिश करती हूँ कि सारे काम भी निपटें। जैसे मैं साढ़े 5 बजे तक उठ जाती हूँ, उसके बाद बच्चों के उठने तक मैं किचन का काम भी निपटा लेती हूँ, खाना-पीना बनाना। और बच्चों को भी मैं थोड़ा जल्दी उठा देती हूँ, क्योंकि एकदम से उठ के बच्चे भी जाते हैं ना, तो उनको भी नींद सी लगी रहती है। दोनों बच्चे उठ के अपना नहाना-धोना करते हैं, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, बच्चे आजकल 2-2 टाइम भी नहा लेते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है इस वजह से। तो मैंने ना मोटा वाला ब्लैंकेट अभी सँभाले नहीं थे, क्योंकि रात को जब एसी चलता है ना, तो मोटे वाले ब्लैंकेट की ज़रूरत हो रही थी। पर कल रात ना मोटा वाला ब्लैंकेट लेके गर्मी सी लग रही थी मुझे, तो मैंने आज ब्लैंकेट दोनों हटा दिए हैं, सँभाल दिए हैं। और पतले वाले मैंने, एसी वाले जो ब्लैंकेट होते हैं पतले से, वो वाले मैंने निकाल दिए हैं। तो इसी वजह से थोड़ा-सा ना काम ज़्यादा फैल गया था। बेड मैंने पूरा समेटा, काम मतलब उसमें भी काम मेरा काफ़ी बढ़ गया था। सारी चीज़ें मैंने आपको नहीं दिखाई, तो सारा बेड मैंने सेट करा, फिर बेड में जगह बनाई ब्लैंकेट के लिए, तो उसमें भी थोड़ा काम मतलब मेरा टाइम लग गया था। और फिर मैंने तुरंत आई मैं बाहर, मैंने लगा दी थी मशीन। अभी मुझे पोछा लगाना है, झाड़ू तो मैं सुबह-सुबह कोशिश करती हूँ कि लगा ही दूँ। किचन, मंदिर वाला रूम तो सुबह-सुबह झाड़ू लगी जाती है, पोछा रह जाता है। तो अगर सुबह जल्दी जैसे हस्बैंड जी दिया जलाते हैं, तो मैं मंदिर के वहाँ पे पोछा भी लगा देती हूँ, ताकि अपना दिया बाती वगैरह हो जाए। फिर उसके बाद जो मेरा बेडरूम है उसकी बारी आती है लास्ट में। अभी मैं मशीन
लगा के आ गई हूँ तुरंत किचन में। किचन की हालत आप देख सकते हैं, देखने लायक हाल होता है किचन का। सुबह क्या होता है ना, जब मेरे बच्चे स्कूल चले जाते हैं, फिर मेरे हस्बैंड जब बच्चों को स्कूल छोड़ के आते हैं, तो वो अपना जीरा वाटर वगैरह लेते हैं, मैं अपनी चाय पीती हूँ। उसमें हमारा 1 घंटा निकल जाता है पूरा। मतलब ये मानो कि बच्चे 8 बजे जाते हैं स्कूल, हस्बैंड जी मतलब साढ़े 8 बजे तक आप मान सकते हो, मतलब आधा घंटा तो चला जाता है। 9 बजे मेरे हस्बैंड ऑफ़िस जाते हैं, तो उसमें फिर जैसे साढ़े 8 बजे के बाद वो अपना नहाना-धोना करते हैं। जब मैं अपनी चाय लेके हस्बैंड के साथ बैठ जाती हूँ ना, फिर हमारी बातें चलती रहती है, फिर ना उठने का मेरा मन ही नहीं करता। तो इसीलिए मैं वो टाइम मैं अपना रखती हूँ थोड़ा-सा सेपरेट, क्योंकि पूरा दिन तो काम ही करना है, फिर हस्बैंड भी ऑफ़िस चले जाते हैं, फिर दिन भर अपने-अपने कामों पे ही रहना है, तो मैं पूरा टाइम भी देती हूँ सुबह खुद को भी। मतलब सुबह की जो मेरी चाय होती है, वो तो चाहे कितना भी काम हो, मुझे उसके लिए ज़्यादा टाइम ना भी मिले तो 15-20 मिनट तो मुझे चाहिए ही होते हैं। चलते-फिरते चाय मैं नहीं पी पाती हूँ, मुझे रिलैक्स होके चाय पीनी होती है। तो अपना चाय का टाइम मैं सुबह हमेशा रखती हूँ अपने लिए, क्योंकि मुझे वो टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, जब मैं अपने हस्बैंड को थोड़ा टाइम देती हूँ, हम लोग आपस में बातें करते हैं तो अच्छा लगता है। उसके बाद जब हस्बैंड चले जाते हैं, फिर मैं भी अपने कामों पे लग जाती हूँ। थोड़ा-सा दूध था, दूध मैंने हल्का गुनगुना करने के लिए रखा हुआ है, क्योंकि इसकी मैं जमा दूँगी दही। किचन भी मैंने थोड़ा बहुत समेट ही लिया है, जो-जो चीज़ें जहाँ रखनी थी, सारी चीज़ें हटा दी हैं। मैंने सुबह हस्बैंड के नाश्ते के लिए बेसन के चीले बनाए थे, प्याज़, टमाटर वगैरह, हरी मिर्च कट करके। साथ में मैंने ना कुछ था नहीं और तो मैंने टमाटर और छोटा-सा दाना प्याज़ काट के, हरी मिर्ची वगैरह डाल के चटनी बनाई थी। साथ में हस्बैंड जी ने चटनी और दही के साथ चीले खाए थे। दही के साथ और चटनी के साथ ना चीलों का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा जाता है, तो मैंने थोड़ा-सा चटनी बनाई थी और बस यहाँ पे चटनी मैंने निकाल दी है एक बाउल में। और गैस स्टोव मैंने सुबह-सुबह जब मैं खाना बनाती हूँ, तो मैं गैस स्टोव को उसी टाइम हाथ ज़रूर मार लेती हूँ गीला कपड़ा। काउंटर टॉप फैला हुआ था, तो काउंटर टॉप भी मैंने पूरा गीले कपड़े से साफ़ कर लिया है। अब यहाँ पे दूध ना मतलब मुझे गुनगुना करना था, पर ये गुनगुने से थोड़ा-सा ज़्यादा ही गर्म हो गया था। ख़ैर कोई नहीं, इसकी जमा लेंगे हम दही। थोड़ा-सा जामन था नीचे से, तो स्पून की हेल्प से ना अच्छे से जामन को हिला के दूध में मिक्स कर लेंगे और 2-3 घंटे में ही दही जम के तैयार हो जाती है, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है तो दही बहुत जल्दी जम के तैयार हो जाती है। इस गर्मी में ना किचन में खड़ा होना बहुत बड़ा टास्क होता है। ये चीज़ हम एक लेडीज़ समझ सकती हैं जो कि दिन भर किचन में खड़ी रहती हैं। अभी आपको यकीन नहीं आएगा, मेरा ना पूरा पसीने से ऐसा बुरा हाल हो रखा था। जो मैंने ये टॉप पहना है ना, ये भी कॉटन का नहीं है, इसमें मुझे और ज़्यादा गर्मी लग रही थी, तो मैं सुबह मीशो पे देख ही रही थी। मैंने कहा मुझे कॉटन के 1 आध 2 टॉप मिल जाए ना तो अच्छा होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। ऐसे में ना कंफर्टेबल कपड़े हो तब जाकर ये काम भी हो पाता है, नहीं तो इंसान ना वैसे ही चिड़चिड़ा हो जाता है। तो कई लोग बोलते हैं ना कि दीदी जल्दी-जल्दी काम कैसे करें, मेरे छोटे बच्चे हैं। ये कमेंट मेरे पास पहले भी आया था कि मेरी बेटी छोटी-सी है, पूरा दिन निकल जाता है काम करते हुए। तो जैसे गर्मियाँ हैं, गर्मियों में ख़ास करके चाहे आपके घर में छोटे बच्चे हैं, चाहे आपके बच्चे बड़े भी क्यों ना हो गए हों, दिन भर किचन में खड़ा रहना किसी को भी नहीं पसंद होता और ना ही इतनी हिम्मत होती है कि हम दिन भर किचन में खड़े रहें। तो सुबह अगर आप 5 साढ़े 5 बजे उठ जाते हैं ना, 5 बजे आप ना भी उठो, साढ़े 5 बजे भी अगर उठ जाते हैं, आजकल तो साढ़े 5 बजे भी ये लगता है कि हम कितना लेट उठ रहे हैं, क्योंकि दिन बहुत जल्दी निकल जाता है। साढ़े 5 तक बहुत अच्छा खासा उजाला हो जाता है। 5 बजे ही आजकल उजाला हो जाता है अच्छा-सा, साढ़े 5 तक तो और ज़्यादा हो जाता है। तो बस आपको सुबह ना कोशिश करनी है कि जल्दी उठ जाएँ, ताकि आप ना साढ़े 8-9 बजे तक अपने सारे काम निपटा लो, क्योंकि सुबह साढ़े 8-9 बजे तक ना फिर भी ठीक रहता है, उसके बाद तो फिर तपती गर्मी होती है। तो कोशिश यही करनी है कि आप साढ़े 8-9 बजे तक अपने सारे काम निपटा लो। मेरे तो 9 बजे तक सारे काम निपट जाते हैं, बस मुझे उसके बाद नहाना होता है, कभी तो मैं सुबह-सुबह नहा लेती हूँ, फिर मेरा वो काम भी हो जाता है टाइम से। तो बस 9 बजे तक सारे काम निपटा के फिर आप खुद को टाइम दे सकते हैं। मैंने आज भी टाइम से सारे काम अपने निपटा लिए थे। उसके बाद मैंने आज ही ये वीडियो बनाया भी था, आज ही मुझे ये वीडियो अपलोड भी करना था,
तो जल्दी-जल्दी काम निपटा के फिर सीधा मैं लग गई थी एडिटिंग में। इस बीच में मेरे कपड़े भी धुलते रहे, कपड़ों को भी मैंने दोबारा देखा है। एक बैच निकाल के दूसरा बैच मुझे डालना था, वो मैंने डाला है। तो हर चीज़ को ना दिखाना पॉसिबल नहीं होता, जल्दी-जल्दी काम करने होते हैं ना। मेरी तो कोशिश रहती है कि जब ये गर्मी का प्रकोप ज़्यादा हो ना, उससे पहले मैं अपने काम करके निपट जाऊँ, ताकि मुझे गर्मी में ज़्यादा ना रहना पड़े। और एक क्या होता है ना, आजकल जैसे आप एक बार नहा लेते हो सारे काम निपटा के ना, फिर मन भी नहीं करता कि आप दोबारा पसीने में लथपथ होके रहो, अच्छा नहीं लगता ना। तो बस जल्दी उठना है, टाइम से काम शुरू करने हैं, बिना बैठे हुए, बिना आलस के सारे काम आपको निपटाने हैं। अगर आप आलस करेंगे ना, तो ये आलस आपकी ज़िंदगी को बिल्कुल नर्क बना देता है, आपका रूटीन सारा ख़राब कर देता है। तो इसीलिए बिना आलस करे हुए फुल एनर्जी के साथ आपको काम करने हैं। अगर आपको टीवी देखना पसंद है, गाने सुनना पसंद है, भजन वगैरह सुनना पसंद है, जो भी आपको पसंद है, आपकी हैबिट है, जिससे आपको लगता है मेरा काम जल्दी हो जाता है, तो आप वो कर सकते हैं। जैसे गाने लगा लो, भजन लगा लो, जैसे आपको काम करना पसंद हो ना उस तरीके से आप काम करो, तो आपके काम भी इससे ना बहुत जल्दी हो जाएँगे, आपका माइंड भी एकदम फ्रेश रहेगा और आपको ये गर्मी ना ज़्यादा परेशान भी नहीं करेगी। क्योंकि जब आपका माइंड एकदम किसी और चीज़ में बिज़ी होता है ना, तो ये गर्मी है करके आपका ध्यान ही नहीं जाएगा। तो इसीलिए इस तरीके से आप अपने काम करो, खुशी-खुशी सारे काम होंगे, टाइम पर सारे काम होंगे। तो देखिए इस बीच में मैंने घर की पूरी सफाई भी करी है। सफाई करने का मैंने आज कोई वीडियो नहीं बनाया, तो पूरे घर की साफ-सफाई करके मैंने जो है बालकनी भी साफ़ करी। बालकनी की मैंने आज धुलाई भी करी थी, सारी चीज़ें सूट नहीं करी, उसके बाद मैंने नहा लिया था। आज मैंने अपने बाल भी धुले हैं, तो जिनको हेयर फॉल का ज़्यादा प्रॉब्लम होता है ना, गर्मियों में ना हमें हर तीसरे दिन बाल धो लेने चाहिए, क्योंकि जितना लेट आप बाल धोएँगे उतना ज़्यादा आपको हेयर फॉल होगा। तो मैं तो तीसरे दिन आजकल धो लेती हूँ, क्योंकि बालों में ना बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो जाती है, फिर बहुत गंदी स्मेल आने लगती है। तो हर तीसरे दिन आप शैम्पू कर लो, ताकि आपके बाल ज़्यादा टूटे भी ना और आपके बालों में से बैड स्मेल भी ना आए। आज के नाश्ते में मैंने बच्चों के लिए, बच्चों के पापा के लिए बेसन का चीला बनाया था और चीले का बैटर थोड़ा-सा ही बचा था, मतलब 1 चीला ही बन पाता, तो मैंने चीला फिर नहीं बनाया। मैंने मैगी यहाँ पे बनाई है आज, वेजिटेबल्स वगैरह डाल के अपने लिए और मेरे भाई का बेटा यानी कि मेरा भाई आया हुआ है यहाँ पे, तो उसके लिए और अपने लिए मैंने मैगी बना रखी है। मैगी जब तक मेरी 1 बॉयल आएगी, मैंने आज मैगी ना पहले उबाल ली थी, उसके बाद मैंने जैसे मसाला तैयार करा, उबली हुई मैगी डाल दी थी। जल्दी काम निपटाने का ना यही तरीका होता है, हर तरीके से दिमाग लगाना होता है जिससे आपके काम जल्दी-जल्दी निपट जाएँ। एक तरफ मैंने मैगी का मसाला तैयार करा, दूसरी साइड मैगी बॉयल होके तैयार हो गई थी, पक गई थी। फिर मैगी बॉयल करी हुई मैंने मसाले में डाली, बस एक उबाल आएगा ना मैगी बन के तैयार, जल्दी काम हो जाते हैं ऐसे। तो थोड़ा-सा दिमाग लगा के ना जल्दी-जल्दी काम निपटाने की ट्रिक हमें अपनानी चाहिए, ताकि टाइम से हमारे काम निपट जाएँ। यहाँ पे सारे काम किचन के भी हो चुके हैं, बर्तन वॉश कर दिए हैं। अभी मैं नहा के आई हूँ, फिर भी ना मेरे फेस पे पसीना ऐसे चमक रहा था। तो नहाना-धोना सब कुछ हो गया है, किचन का काम भी खत्म हो चुका है यहाँ पे। अब जो है मुझे कपड़े सूखने के लिए डालने हैं, कपड़े भी मेरे वॉश हो चुके हैं। दूसरा बैच जो डाला था वो भी अच्छे से धुल चुका है। एक बार मशीन देख के आ जाते हैं, अगर उसका पानी ड्रेन आउट करना होगा वो करूँगी। फिर जैसे ड्रायर में डालने होंगे ना, वो सारा काम निपटा के फिर आराम से करूँगी अपना नाश्ता। और 9:15 हो रहे थे जब मेरे सारे काम निपट गए थे। तो ये है मेरे भाई का बेटा, ये भी अपना नहा धो के फ्रेश हो चुका है। जब मैं गाँव से आई थी ना, तो उसके कुछ दिनों बाद ही ये यहाँ पे आ गया था। मतलब काफ़ी दिन बाद ही आया होगा, मतलब 10 दिन बाद या ऐसे ही ये यहाँ पे आ गया था। क्योंकि इसने ना 10th के एग्ज़ाम दे रखे हैं अभी, तो इसका रिज़ल्ट भी देहरादून आके ही आया था, ये पास हो चुका है। तो आजकल इसकी छुट्टियाँ चल रही थी। वैसे तो बच्चों को टाइम हो नहीं पाता आने का, क्योंकि स्कूल लाइफ़ है तो छुट्टियाँ ही नहीं होती, आना पॉसिबल नहीं हो पाता। अभी इसकी छुट्टियाँ थी काफ़ी टाइम से, तो इसका फ़ोन आया था कि बुआ मुझे ना देहरादून आना है, तो मैंने कहा आ जाओ। तो वहाँ से भैया ने इसकी गाड़ी कर दी थी, आजकल कैब चली हुई है ब्ला-ब्ला, उसमें ये आ गया था यहाँ पे। तो अभी ये कुछ दिन रहेगा हमारे साथ, क्योंकि अभी छुट्टियाँ हैं, फिर स्कूल ओपन हो जाएगा, फिर तो आना हो ही नहीं पाता है। तो जब तक इसका मन यहाँ पे लगा रहेगा तब तक रहेगा, क्योंकि आजकल के बच्चे हैं ना, जैसे कब इसका मन कर जाए जाने का कोई नहीं पता।
तो मैं इससे पूछती भी रहती हूँ, आयुष तेरा मन तो लग रहा है ना, तो बोर तो नहीं हो रहा? तो बोलता है बुआ नहीं मैं बोर नहीं हो रहा, मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ पे। इसको दिल्ली नहीं पसंद है, बोलता है बुआ मुझे दिल्ली जाने का मन नहीं है, क्योंकि दिल्ली की भीड़-भाड़ से ना हर कोई बचना चाहता है। वहाँ की भीड़-भाड़, वहाँ का पॉल्यूशन, वहाँ का इतनी ज़्यादा गर्मी, इतनी तो देहरादून में ही है, वहाँ तो और ज़्यादा होगी। तो हमेशा यही बोलता है कि बुआ मुझे दिल्ली नहीं पसंद। तो अभी जब तक रहने का इसका मन होगा तब तक रहेगा, बाकी देखते हैं। अभी हम आराम से बैठ के अपना नाश्ता एंजॉय करेंगे और इसी के साथ ही अपने आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूँगी। उम्मीद करूँगी आपको मेरा आज का वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आपसे मिलूँगी अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।